हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, विंड एंड स्टॉर्म्स वाले चैप्टर में। सबसे पहले हमने एयर के बारे में पढ़ा था, एयर प्रेशर के बारे में पढ़ा था, विंड्स के बारे में जाना था। अब हम जानते हैं स्टॉर्म्स के बारे में। स्टॉर्म्स क्या होता है? तूफान, ये सबको पता है। तेज तूफान जो होता है उससे बोलते हैं हम स्टॉर्म्स, जिसके कारण जो है बहुत बड़े बड़े ट्रीज जो हैं अपरूट हो जाते हैं, बहुत सारी डस्ट उड़ती है, हाउसेस के जो रूफ होते हैं वो गिर जाते हैं, और भी बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होता है। इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे साइक्लोन्स है, ह्यूरिकेन्स है, टाइफोन्स है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टॉर्म जो है वो क्यों होता है, क्या कारण है स्टॉर्म होने का। तो इसमें क्या होता है, मेनली स्टॉर्म फॉर्म्ड होता है जब एयर में मास ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, जब हीट होती है तो एयर जो है वो भी हीट होती है, और हीट होके क्या है, एयर ऊपर हो जाती है और कोल्ड एयर जो है वो नीचे रहती है। तो इसके थ्रू जो जब इसमें मास ज़्यादा होगा, हॉट एयर में मास ज़्यादा होगा, तो वो भी ऊपर उठने की कोशिश करेगी और कोल्ड एयर जो है नीचे आएगी। तो इसके थ्रू क्या है, मतलब ये आपस में दोनों अगेंस्ट जाएंगे, तो इसके थ्रू बहुत हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसके थ्रू स्टॉर्म्स आ जाते हैं। एंड उसके बाद जो हॉट एयर होगी वो ऊपर जाके कंडेंस हो जाएगी और क्लाउड्स में फॉर्म्ड हो जाएगा। में जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होके रेन की फॉर्म में फॉल होता है। तो लाइटनिंग और थंडर जो है वो इसी स्टॉर्म से एसोसिएटेड है। अब सबसे पहले यहाँ पे लाइटनिंग की बात करते हैं। लाइटनिंग कैसे होती है? लाइटनिंग मिलने की स्ट्रीम है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का। ये टू सर्कमस्टेंसेस से अकर होता है। ये जब दो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, मेनली नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में टकराते हैं, आपस में जॉइंट होते हैं, तो डिस्चार्ज हो जाता है और लाइटनिंग होती है। मेनली आप लोग वायर्स में देखते होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर दोनों वायर्स को आपस में टच कर देते हैं तो उसमें से स्पार्क निकलता है, जिसे बोलते हैं लाइटनिंग। इसी तरह क्लाउड्स में होता है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज आपस में जब टकराते हैं तो लाइटनिंग फॉर्म हो जाती है। जब बहुत ज्यादा मास चार्ज का क्लाउड से सामने आता है तो वो अर्थ के साथ डिस्चार्ज हो जाता है। ये दो स्टेप्स में होता है। बहुत बड़ा क्लाउड का मास जो है नेगेटिव चार्ज को डेवलप करेगा अपने लोअर सरफेस पे, और उसके सामने एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा उसके फ्रंट में, वो रिपेल्स हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से अर्थ सरफेस पे, जो कि अर्थ में डीपर मूव करेंगे, अर्थ के अंदर तक चले जाएंगे, अर्थ सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। तो इसके थ्रू क्या है, लाइटनिंग्स होती है दो फ्रंट चार्जेस से, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्जेस से। देन नेक्स्ट आता है थंडर स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म में क्या होता है, मेनली लाइटनिंग होती है, बादल गड़गड़ाते हैं, बहुत तेज बारिश वगैरह होती है बहुत ज्यादा। ये मेनली इंडिया के ट्रॉपिकल एरियाज में होता है ये। तो अब थंडर स्टॉर्म जब होता है, इसमें बारिश वगैरह, लाइट, बादल गरजाते हैं, बहुत ज्यादा आवाज आती है, तो इसमें हमने एक चीज देखने को ये मिली होगी, सबसे पहले लाइट दिखती है हमें, उसके बाद उसके हमें साउंड सुनाई देता है लाइट का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से काफी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा स्पीड जो है यूनिवर्स में, सबसे ज्यादा स्पीड है लाइट की, तो उसके सामने जो साउंड वेव्स की जो स्पीड है वो कम है, इसलिए लाइट जो है हमें थंडर स्टॉर्म में सबसे पहले दिखाई देती है, उसके बाद हमें साउंड सुनाई देता है उसका। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे साइक्लोन्स। तो थंडर स्टॉर्म्स जो है उसके पास ऐसे पोटेंशियल होता है कि वो साइक्लोन में भी डेवलप हो जाता है। साइक्लोन क्या होता है, मेनली वाटर वगैरह में आता है, सी बॉडीज में आते हैं, साइक्लोन्स वगैरह आ जाते हैं। कैसे आता है, जब हीट का बहुत बड़ा अमाउंट एटमॉस्फेयर में से निकलता है तो वाटर वेपर्स चेंज होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे, जिसके थ्रू हीट रिलीज होती है, जिसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट। हीट रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, वो एयर जो आसपास की जो एयर है उसको वार्म करेगी, एयर ऊपर उठेगी और प्रेशर क्रिएट करेगी, फिर और ज्यादा एयर जो है सारे डायरेक्शन से ब्लो होगी स्टॉर्म के सेंटर में। जैसे जैसे एयर क्या है स्पाइरल होती जाएगी, मतलब घूमती जाएगी इनवर्ट्स के थ्रू, सेंटर में घूमती जाएगी, और न्यू एयर जो है वो फोर्स्ड होगी ऊपर उठने के लिए। तो साइकिल जो होती है ये वाली अलग अलग टाइम्स रिपीट होते रहते हैं, यही चीज रिपीट होती रहती है अलग अलग, इसे बोलते हैं मेनली साइक्लोन। फिर साइक्लोन्स जो है वो उसे टाइफोन्स और ह्यूरिकेन्स भी बोलते हैं, अपने जोग्राफिकल एरिया जोन से जहाँ पे वो फॉर्म्ड हो रहा है। ह्यूरिकेन्स जो है वो मेनली अमेरिका में बोला जाता है, और टाइफोन जो है वो जापान में बोला जाता है। साइक्लोन जो है उससे क्या होता है, सारा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो भी उसके रास्ते में आता है सब कुछ वो डिस्ट्रॉय कर देता है। देन साइक्लोन में विंड क्या है, बहुत स्पीड से स्पिन करती है एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड, और जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसे बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, जहाँ पे प्रेशर जो होता है बहुत कम होता है।
उसका डायमीटर होगा लगभग 10 से 30 किलोमीटर। तो हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है, रोटेट करता है। देन नेक्स्ट आता है टोर्नेडोज। बहुत वायलेंट स्ट्रोम है जो कि सडनली फॉर्म्ड होते हैं लैंड पे। जैसे पानी में साइक्लोन होता है, इसी तरह लैंड पे साइक्लोन होता है। उसमें कहते हैं सारे डस्ट पार्टिकल्स क्या है जो हमें राउंड 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 घूमते हुए देखने को मिलते हैं। बहुत हाई स्पीड विंड होती है, उससे क्या है टॉर्नेडोज, उसे टॉर्नेडोज बोला जाता है मेनली। और लगभग इसकी जो स्पीड होती है वो 500 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच जाती है। टॉर्नेडो जो है वो मेनली एक ट्विस्टिंग फनल की तरीके से दिखता है, स्काई तक पहुंचता है एक नैरो एंड पे ग्राउंड के साथ। ये बहुत कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय कर देता है, जो भी चीज़ इसके पाथ में आते हैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। बिल्डिंग्स हो, ट्रीज हो, कैटल्स है, कार्स है, कुछ भी चीज़ है। पर टॉर्नेडो जो है वो सी के ओवर फॉर्म्ड होता है, उसे बोलते हैं मेनली वाटर स्पाउट। फिर आता है डिस्ट्रक्शन कॉज ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। अब डिस्ट्रक्शन को पता ही क्या क्या, जब स्टॉर्म्स आते हैं तो क्या क्या डिस्ट्रक्शंस होते हैं, ये सब चीज़ आपने देखी हुई है। जो है सब कुछ गिर जाते हैं, कहीं ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं सब कुछ टूट जाते हैं, ट्रीज जो अपरूट हो जाते हैं, सब जगह हर जगह तहस-नहस हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। कंटिन्यूस रेनफॉल आ रही है तो फ्लडिंग हो जाती है। तो यही सब चीज़ें मेनली डिस्ट्रक्शन का कारण क्या होता है साइक्लोन स्टॉर्म्स के साथ। फिर उसके बाद बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स की कि हम स्टॉर्म्स वगैरह के दौरान क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं उससे बचने के लिए। तो साइक्लोन फॉरकास्ट सुनते रहे, मतलब वार्निंग्स वगैरह देते हैं कुछ लोग टीवी पे, रेडियो पे, कि जो मौसम विभाग वाले लोग होते हैं वो उन्हें पहले से पता रहता है, वो जानकारी कर लेते हैं सब कुछ चीज़, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर हमें इस चीज़ के बारे में पता है तो जितना ज़्यादा मैसेज स्प्रेड कर सकें वो कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, मेंबर, नाइबर्स को, इन सबको बता दें। इमरजेंसी टेलीफोन्स की एक लिस्ट बना के रखें और पीपल को कॉल करें एक्शंस लेने के लिए। मतलब डरना नहीं है इस चीज़ में हमें। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह जो हैं उसको डिस्कनेक्ट करते हैं और उनको टच ना करें, अवॉइड करें टच करने से। और घर पे इमरजेंसी अरेंजमेंट्स करके रखें, लाइक ड्राई फूड सप्लाई है, हमारा ड्राई फूड है, कैंडल्स, टॉर्चेस, मेडिसिन, क्लॉथ्स, ये सब चीज़ इंस्टेंट यूज़ के लिए सब कुछ रेडी रखें। और मेनली इंडोर्स ही रहें, अंदर ही रहें जैसा जितना पॉसिबल हो सके। रोड्स वगैरह पे ड्राइविंग ना करें उस दौरान, और किसी भी ट्री के अंडर शेल्टर वगैरह ना लें, वहाँ पे ना खड़े हों या ना बैठें वहाँ पे। जो पीपल कोस्ट लाइन एरियाज के पास रहते हैं वो भी वहाँ से निकल के कहीं सेफ प्लेसेस पे निकल जाएं। और फिशरमैन को भी रिस्क नहीं लेना चाहिए फिशिंग के लिए सीज वगैरह के पास साइक्लोन वार्निंग के बाद। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स थे जो हमें इन चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। सो इस चैप्टर में इतना ही। इस चैप्टर का आप अच्छे से रीड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।